4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। Oh, are you rolling? Welcome to the channel, guys. Guys, this is your friend अनुराग और आज हम थोड़ी पीने वाले हैं। पिएंगे नहीं, हम पीने पे डिस्कशन करेंगे। अल्कोहल हमारे कल्चर का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट बनता जा रहा है। सारी पार्टीज, कॉकटेल पार्टीज या गेट टुगेदर्स, हर किसी में अल्कोहल लोग बहुत ही मजे से पीते हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अल्कोहल पीना चाहिए कि नहीं। ये बिल्कुल नहीं, ये एथिकल क्वेश्चन है, हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। हम बात करेंगे कि अल्कोहल का फैट लॉस, मसल बिल्डिंग पे, इन सब पे क्या असर है। और हम ये भी बात करेंगे कि साइंटिफिकली हम कैसे पता लगाएं कि हमारे लिए सेफ लिमिट क्या है अल्कोहल पीने की। अल्कोहल जो नॉर्मली सारी अल्कोहलिक ड्रिंक्स में पाया जाता है वो इथाइल अल्कोहल होता है। तो जब इथाइल अल्कोहल हमारी बॉडी में जाता है तो वो बेसिकली पहले एल्डिहाइड, फिर एसीटेट और एसीटेट सीओए में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो एसीटेट है और एसीटेट सीओए है, ये भी हमारी बॉडी एनर्जी के लिए यूज कर सकती है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही आप दारू पीते हैं या कोई भी अल्कोहल ड्रिंक लेते हैं तो आपकी बॉडी भी कहती है हम भी दारू ही पिएंगे। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारी बॉडी में अल्कोहल जाता है तो हमारी बॉडी और किसी चीज को प्रोसेस करना ही नहीं चाहती। अब हम देखते हैं कि इसका बेसिकली फैट लॉस से क्या कनेक्शन है। गाइस, जब आप अल्कोहल पीते हैं तो अल्कोहल जब डाइजेस्ट होने के बाद आपके सेलुलर लेवल पे पहुंचता है तो सेल्स ऐसा करते हैं कि वो किसी भी कार्ब सोर्स को, किसी भी फैट सोर्स को, किसी प्रोटीन सोर्स को छोड़ देते हैं। मतलब कि वो सिर्फ अल्कोहल को यूज करना चाहते हैं फॉर एनर्जी सोर्स। तो इस हिसाब से हम देखें तो अल्कोहल आपकी बॉडी में फैट स्टोर नहीं करता, लेकिन ये फैट बर्निंग मैकेनिज्म्स को रोक देता है, बिल्कुल रोक देता है। क्योंकि आप क्या चाहते हो, हम नॉर्मली ये चाहते हैं कि हमारी वर्कआउट एक्टिविटीज के लिए, नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज के लिए हम फैट्स का यूज कर सकें, लेकिन वो चीज यहाँ पे बिल्कुल सप्रेस हो जाती है। अब गाइस, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है न्यूट्रिशन में, वो कैलोरीज का होता है। अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो 1 ग्राम जो अल्कोहल है, 1 ग्राम अल्कोहल में 7 कैलोरीज होती हैं। और जो अल्कोहल है, अल्कोहल प्रोटीन की तरह इसका थर्मिक इफेक्ट ज्यादा होता है। थर्मिक इफेक्ट का मतलब ये होता है गाइस कि आप कोई चीज जब खा रहे हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में उसका कितना प्रतिशत जो है एनर्जी यूज होता है। तो अगर 1 ग्राम अल्कोहल आपकी बॉडी में जा रहा है तो 20% ऑफ द अल्कोहल वो बेसिकली उसको डाइजेस्ट करने में निकल जाएगा। ये बात तब भी ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि आपकी बॉडी के जो फैट बर्निंग मैकेनिज्म्स हैं उनको सप्रेस कर देता है। तो अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं तो मैं कुछ गाइडलाइन शेयर करूंगा जो प्लीज फॉलो कीजिए नेक्स्ट टाइम जब आपका ड्रिंकिंग सेशन हो। गाइड नंबर 1 गाइस, जो कि कॉमन सेंस है, प्लीज ड्रिंक इन मॉडरेशन एंड डोंट ड्रिंक इन ड्राइव। अब गाइड नंबर 2, होता क्या है कि जब भी हम अल्कोहल लेते हैं तो साथ में खाने को कुछ चीजें होती हैं। तो आपको एक चीज मेक श्योर करनी होगी कि वो जो खाने की चीज चखना बोला जाता है उसमें सिर्फ प्रोटीन हो या वेजिटेबल्स हो, मतलब आलू ना हो और कोई कार्बोहाइड्रेट सोर्स ना हो। कई सारे लोग क्या करते हैं, वो अपनी ड्रिंक में जूसेस लेते हैं, फ्रूट जूसेस, पैकेज फ्रूट जूसेस, या फिर साथ में कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। गाइस, वो जो सारी शुगर है वो बेसिकली आपको मोटा करेगी, तो अवॉइड इट। अगर इफ यू ऑन अ फैट लॉस मिशन या आपको बेटर बॉडी चाहिए, बेटर बॉडी कॉम्पोजिशन चाहिए, तो ऐसी चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। थर्ड गाइडलाइन, गाइस, जो अल्कोहल होते हैं हर एक का अलग अलग टेस्ट होता है, लेकिन ऑफ अ बिटर टेस्टिंग अल्कोहल्स, अगेन इफ यू आर ऑन अ फैट लॉस डाइट, वो इसलिए गाइस क्योंकि जो बिटर टेस्ट होता है अल्कोहल का वो एक कंपाउंड होता है। उस कंपाउंड का नाम GLP-1 होता है। तो GLP-1 है गाइस, वो बेसिकली उसका कुछ हंगर सप्रेसिंग इफेक्ट होता है, जो अगेन आपके वेट लॉस गोल्स के लिए बिल्कुल सही है। गाइस, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें एनालाइज करना है वो देखना है कि अल्कोहल का इफेक्ट टेस्टोस्टेरोन पे और कॉर्टिसोल पे या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पे। तो प्रेडोमिनेंटली ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं ये डिटरमाइन करते हैं हमारी बॉडी में कितना लीन मसल मास है, या दूसरे वर्ड्स में आपकी बॉडी कितनी टोन है। तो गाइस, जो लोग रोज अल्कोहल पीते हैं उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि देखा गया है कि प्रोलॉन्ग अल्कोहल यूसेज से आपकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो नीचे हो जाता है। तो जब वो नीचे हो गया गाइस तो आपकी हर टाइप की परफॉर्मेंस इन द जिम एंड एल्सवेयर, इफ यू नो व्हाट आई मीन, वो दोनों डाउन हो जाएंगे। तो मेक श्योर आप पी भी रहे हैं तो आप रेगुलरली नहीं पीते, और पीते तो बहुत मॉडरेशन में पीते हैं। गाइस, अब ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं मुझे, कहते हैं कि अगर मुझे आज हमारी पार्टी है, हमें पीना जरूरी है, तो पीने का आइडियल टाइम क्या हो कि हमारी बॉडी कॉम्पोजिशन पे उतना खास फर्क ना पड़े।
गाइस अगर आप रनर हैं, आप बहुत रनिंग करते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे आप अगर 30-45 मिनट्स का रन है, 1 घंटे का रन है, स्पेशली मैराथन रनर्स, उस टाइम पे क्या होता है, हमारी बॉडी के जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स होते हैं वो ऑलरेडी थोड़े कम होते हैं। तो रिसर्च से ये पता चला है कि अगर आप उस एक्सरसाइज, उस मोड ऑफ कार्डियो के बाद इफ यू गो ऑन ड्रिंकिंग सेशन, तो गाइस आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो डिप हो जाता है। It's a very bad idea to drink alcohol after a cardio session. On the contrary, guys, जो आपका वेट लिफ्टिंग सेशन है, मतलब मान लीजिए 45 मिनट्स का अच्छा हार्डकोर ट्रेनिंग वेट सेशन किया आपने, उसके बाद इफ यू गो ऑन एन अल्कोहल बिंजिंग या फिर अल्कोहल ड्रिंकिंग थोड़े टाइम के लिए, तो उससे जो आपके बॉडी का टेस्टोस्टेरोन है उस पर कोई डिप नहीं पाया गया था। इसलिए इट मेक सेंस गाइस कि अगर जब आपकी नेक्स्ट पार्टी है तो उससे पहले यू हैव अ वेट लिफ्टिंग सेशन। एक बड़ा इंपॉर्टेंट और रेगुलर बेस पे क्वेश्चन आता है, वो ये होता है कि आज हमारी पार्टी है और पीना जरूरी है, लेकिन मैं कितनी पीऊं कि उससे मेरी बॉडी कॉम्पोजिशन पे कोई भी नेगेटिव असर ना आए। अब गाइस अगेन हम अभी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनकी हेल्थ की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। ये सारा डिस्कशन है ये बेसिकली आपके फिजिक गोल्स को रख के किया गया। तो गाइस मैं इस एग्जांपल को समझाने के लिए कि कितनी सेफ लिमिट है, एक टेस्ट सब्जेक्ट लेता हूं। अब इस टेस्ट सब्जेक्ट का जो वेट है वो बेसिकली 75 किलो है और ये विस्की के बहुत शौकीन है। तो अगर ये विस्की का स्मॉल पैक लेते हैं, अब स्मॉल पैक बेसिकली 30 ml का होता है। तो गाइस ये फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पे लिखा है, इससे नंबर ऑफ ड्रिंक्स पे आप आएंगे कितनी ड्रिंक्स ले सकते हैं, और हर ड्रिंक में बेसिकली 10 ग्राम अल्कोहल है। तो अब आपकी सेफ लिमिट क्या है गाइस, जैसे 75 kg का जो मैंने एक टेस्ट सब्जेक्ट लिया है उसकी सेफ लिमिट होगी हर किलो के हिसाब से 0.5 ग्राम। तो इसका मतलब कि 75 किलो का जो हमारा टेस्ट सब्जेक्ट है उसकी सेफ लिमिट ऑलमोस्ट 35-36 ग्राम के आसपास है। तो अगर आप इस फॉर्मूले को लगा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा 3-3.25 स्मॉल पैक्स, और तब तक उसकी बॉडी को कोई भी बुरा असर नहीं होने वाला। राइट, स्टे सेफ एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।